जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मूलाधार चक्र में कुंडली को जागृत करने की ध्यान विधि बता रहा हूँ। देखो भैया, ये महान शक्ति है। कौन सी? ये कुंडली तो महान शक्ति है। ये किसके अंदर निवास करती है? ये मूलाधार के अंदर जो अग्निकुंड है उसमें निवास करती है और उसमें उसका निवास है। तो इसको जागृत करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 3 समय। कितने समय? प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल। 3 समय बिल्कुल शुद्ध होकर के शरीर को क्या करो? बिल्कुल स्नान करो, शुद्ध हो जाओ। और जो है अंतर शरीर है, सूक्ष्म शरीर को भी 5 जो है नियम है, जैसे वो उससे भी इस अंतर शरीर को, बाह्य और अंतर दोनों शरीर को शुद्ध कर लो। बगैर शुद्धता के ये ध्यान से जागृत नहीं होती। शुद्ध होना और पूजा की सब सामग्री रखा लो और वहाँ सामने कुंडलिका और मूलाधार का चित्र रख दो। और फिर जो है आप पंचोपचार विधि से, कौन सी विधि? पंचोपचार, गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि इसकी उससे पूजा करो। क्या करो? पूजा करना। बड़ा हर एक देवता पूजा करने से प्रसन्न होता। और ये तो देवों की देवता, सब देवों की अधिष्ठात्री देवी है। इसलिए इसके पंचोपचार से क्या? षोडशोपचार, दशोपचार, पंचोपचार, सब उपचारों से पूजा करने से ये माँ प्रसन्न हो जाती है। फिर अपना आसन लगाओ अपने कक्ष के अंदर, शांत हो वातावरण बिल्कुल। और फिर उसके अंदर, कक्ष के अंदर बैठ जाए, पद्मासन लगा दीजिए या सुखासन लगा दीजिए और बिल्कुल शांत चित्त, आंखें बंद कर लीजिए और शरीर को जो है बिल्कुल शांत कर दीजिए। और उसके बाद में ध्यान करना माँ का। किसका? किस? मूलाधार निवासिनी कुंडलिनी माँ का ध्यान करना है। साथ ही साथ मूलाधार का ध्यान हो जाएगा। क्या करना है? माँ तो मेरी माँ है। आंखें बंद कर लेना, ध्यान करना, बोलना नहीं है, बिल्कुल मन में विचार करना। उसको कहते हैं ध्यान। क्या कहते हैं? जैसे तेल की धारा होती है ना, लगातार चलती रहती है, उसी प्रकार ध्यान में आप ध्यान करोगे तो आपके मुखारविंद से जो तरंगे निकलेगी, वो सामने जो चित्र है, माँ का प्राण प्रतिष्ठामय चित्र है, उसमें प्रवेश करेगी और वो तरंगे आप में प्रवेश करेगी और आप स्वयं कुंडलीमय, आपका मूलाधार जागृत हो जाएगा और आप स्वयं कुंडलिनीमय बन जाएंगे। जब आप कुंडलीमय बन जाएंगे तो जो कुछ भी प्राप्त होना चाहिए, असंभव से असंभव चीज है, वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो क्या, देखो मैं बताता हूँ क्या ध्यान करना है आपको। हे माँ, तो मेरी ममतामय माँ है, इस विश्व की अधिष्ठात्री देवी है। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरा स्तवन करता हूँ। तो मुझ पर प्रसन्न हो जा माँ। हे माँ, तू ही महाशक्ति। हे माँ, तू ही चित्त शक्ति है। हे माँ, तू ही सर्व चित्तों के अंदर आनंद देने वाली चिदानंद विलासा देवी है माँ। हे माते श्री, प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा। तेरे चरणों में, चरण कमलों में कोटि कोटि बार मैं अपना शीश नवाता हूँ। हे मातेश्वरी, मैं तेरा अभिनंदन करता हूँ। हे मातेश्वरी, तेरा वंदन करता हूँ। हे मातेश्वरी, तू ही योगाग्नि है ना, योग की अग्नि तो तू ही है माँ। और ये जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, ये जो कर्मकांड करते हैं यज्ञ के अंदर, तो यज्ञ के अंदर जो अग्नि प्रज्वलित होती है, हे माँ, तो यही यज्ञाग्नि है। हे मातेश्वरी, तो नचिकेता नाम का ऋषि था, उसकी अग्नि है। अरे ये हमारा प्राण है ना, ये प्राण है ना, प्राण से तो अपन जीवित रहते हैं ना, नहीं रहते हैं क्या? तो हे माँ, तो मेरी प्राणाग्नि है, मेरी नहीं कह तो हमारी प्राणाग्नि है। हे माँ, तो हमारी प्राणाग्नि है, योगाग्नि है, यज्ञाग्नि है और ज्ञान की परम ज्योति है।
जितना भी ज्ञान है उसकी तू परम ज्योति है मातेश्वरी। मैं तेरा ध्यान करता हूँ, तो मुझ पर प्रसन्न हो जा माँ, तो मुझ पर प्रसन्न हो जा, ताकि मैं जो है स्वर्ग भौतिक सिद्धियों तो प्राप्त करूँ, लेकिन मैं स्वर्ग में जा सकूं। ब्रह्मद्वार है, मूलाधार है ना, इस मूलाधार में जो सुषुम्ना सबसे नीचे जाती है, उसके अंदर सुई की नोक के बराबर छेद होता है, उसको ब्रह्मद्वार क्या कहते हैं। तो हे माँ, तो जब जागृत हो जाती है तो उस ब्रह्म द्वार में प्रवेश। अरे ऋषि मुनि तपस्या किस लिए करते हैं? आपने सुना नहीं, सनक सदानंद वगैरह जो है स्वर्ग में जाने की इच्छा हो गई, दरवाजे पर गए और छड़ी लगा करके उनको किसने रोक दिया? पार्षद ने रोक दिया और कहा नहीं जा सकते। तो वो द्वार जो है तू ही है माते से, तेरी कृपा से मेरे जो है ताले लगे हुए हैं षट चक्र के, वो सब ताले खुल जाते हैं और उस ब्रह्म द्वार से सुषुम्ना के राजपथ पर तू चलती है और जाकर के शिव से संगम करती है। और शिव से संगम करने से मातेश्वरी, इस सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली मातेश्वरी माँ तू ही है, इस सृष्टि को लय करने वाली मातेश्वरी तू ही है। ये षट चक्रों के ऊपर चढ़ने वाली, जिसे ऊर्ध्वगामिनी कहते, क्या कहते हैं? हे माँ, ये ऊर्ध्वगामिनी तू ही है। तो सर्वस्व है, सर्वव्यापक है, सर्वेश्वरी मातेश्वरी है। मैं तेरी कोटि कोटि वंदना करता हूँ, अभिनंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। मैं तेरा दूधमुआ बच्चा, दूध पीता हुआ बच्चा, शिशु छोटा है माँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरा सम्राधन करता हूँ। तू ही महाशक्ति है ना। भगवान राम जी ने भी तेरी शक्ति की आराधना की थी ना, तब जो है वो समुद्र के पार जाने की उनके जो है शक्ति प्राप्त हो गई थी, उनके सेवक प्रसन्न हो गए थे। तो तू महामाया, तू ही शक्ति है, मुझ पर प्रसन्न हो जा, प्रसन्न हो जा मातेश्वरी। इस प्रकार हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने के बाद में वो मंत्र बोल, जैसे ये सुमेरु पर्वत, इधर मूलाधार में तो सुमेरु, स्वयं को क्या कहते हैं? सुमेरु पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलाधार को सुमेरु पर्वत कहते हैं। तो उसमें सुमेरु देव स्वर्ग के अंदर जो पर्वत है, जिसके ऊपर देवताओं का निवास स्वर्ग है, उसमें कौन रहते हैं? सुर है, सुर जो है राजर्षि, ब्रह्मर्षि, दृष्टि ऋषि और 33 करोड़ देव देवता, कोटि देव देवता वहाँ निवास करते हैं। इसलिए हे माँ, तू ही तेरे मूलाधार में स्वयं वो लिंग रूपी स्वर्ग है। हे माँ, जैसे बीज के अंदर वृक्ष की सारी सत्ता व्याप्त रहती है, उसी प्रकार तेरी इस काया रूपी ब्रह्मांड में तेरी समस्त शक्ति, तेरी समस्त सत्ता इसमें व्याप्त है, वो सब मुझे प्राप्त हो जाए। हे माँ, उसमें जितनी भी शक्तियां हैं इस संसार में छिपी हुई, अलौकिक शक्तियां, लौकिक और अलौकिक, लौकिक है लोक के अंदर जो सिद्धियां, अलौकिक मोक्ष की सिद्धियां, वो सब मुझे प्राप्त हो जाए। मंत्र है मातेश्वरी, मैं तेरे मंत्र से भी आराधना करता हूँ। हे माँ, तेरा मंत्र है ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट, ये मंत्र है भाई। इस मंत्र को हे श्रोताओं अच्छी तरह से सुन लो, ये मंत्र है इसका। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट स्वाहा। वापस बोलता हूँ, देख लो। ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट, ये इसका मंत्र है भैया। इसको आप जपो। उसकी आराधना करने के बाद जपते हैं ना, आप सबसे पहले मंदिर में जाते हैं, नमन करते हैं, उनका आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर मंत्र जपते हैं ना, तो फिर आप इस मंत्र को जपो। इसका छोटा रूप बता देता हूँ, सोहम। ये थोड़ा बड़ा मंत्र है, लेकिन जितना छोटा मंत्र होता है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, वो शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। इसका छोटा रूप है, ये तो बड़ा ओम हंस, ओम परम पद तर्पयामि, ओम फट स्वा, ये बड़ा है, लेकिन इसका छोटा रूप है सिर्फ सोहम, सोहम, सोहम। और इसका भी एक और दूसरा रूप है केवल हंस, ओम हंस, ओम हंस, ओम हंस।
ये इसका मंत्र है भाई। इस मंत्र को भी जपना पड़ता है। एक मंत्र और है, वो भी मैं बता देता हूँ। ओम ह्रीम कैल ह्रीम हर्ष कैल ह्रीम सकल ह्रीम ओम। इसे त्रिकुटा मंत्र भी कहते हैं। 3 खंड है, जैसे गायत्री में 3 खंड है ना, है उसी प्रकार इसमें भी 3 खंड है। ओम ह्रीम कैल ह्रीम हर्ष कैल ह्रीम सकल ह्रीम। इन मंत्रों को जपने से और आराधना करने से, ध्यान करने से समाधिस्थ हो जाता। क्या हो जाता? समाधि प्राप्त हो जाती। और समाधि प्राप्त होने से माँ कुंडली जाग जाती है। और जब माँ कुंडली जाग जाती है तो उसका लाभ बताता। उससे क्या लाभ होता है? उससे आदमी को जो है वाणी की सिद्धि मिल जाती। परावाणी, पश्यंती वाणी, बेखरी और मध्यमा जाग जाती है। और उससे जो है साधक ज्ञानवान बन जाता है, गुणवान बन जाता है, धनवान बन जाता है। ये माँ षष्ठी रूपा है, ये सूक्ष्मा है, ये श्यामा है। इसकी आराधना करनी, इसको ममता में माँ है, तुम्हारे जन्म देने वाली माँ है, धरती पालना लिए। लेकिन सब सिद्धियां देने वाली तो ये महाकुंडलिनी माँ है। इसलिए आप इसका 3 समय में ध्यान करो, मंत्र जप करो, आपको और सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। और मैं कल आपको और कई बातें बताऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्याम।